गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुजरात पहुंचे, वहां जनसभाएं की और अपनी जनसभाओं में आरएसएस बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि आरएसएस बीजेपी अब मुसलमानों से संवाद का एक नया ड्रामा कर रहे हैं। मोहन भागवत दिल्ली में मस्जिद जाते हैं, मदरसे जाते हैं, इमाम से मुलाकात करते हैं, लेकिन वही मोहन भागवत क्या गुजरात में बिल्किस बानो से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दे सकते हैं? मोहन भागवत एक तरफ तो मदरसे जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ असम में मदरसे गिराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों का सर्वे किया जा रहा है। तीन खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। असगर अली खान हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा हमारे साथ है और एसएन सिंह हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। एसएन सिंह साहब, उन्होंने एक बात और भी कही, उन्होंने कहा कि गिरता रुपया, महंगाई, बेरोजगारी आपसे संभल नहीं रही, इसीलिए ये मुसलमानों से संवाद की कोशिश, ये हिंदू मुसलमान की टेंशन की बात आप बार बार करते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था नहीं संभलती आपसे। देखिए विशाल जी, ध्यान भटकाने का कार्य तमाम विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आप देखिए आज दुनिया में क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। क्या हो रहा है और भारत की क्या स्थिति, अर्थव्यवस्था में सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था आज दुनिया में कोई है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया के जो देश हैं, आज वहां महंगाई दर क्या है और भारत की महंगाई दर क्या है। तो ये लोग झूठे बोल बोल के और ये चाहते हैं कि हम नफरत के बीज बोएं। अभी हमारे बड़े भाई एक जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, इन्होंने कहा कि एक भी कन्विक्शन अगर हो तो बता दें। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग वाराणसी में विस्फोट की घटना को अंजाम दिए, कानपुर में, अयोध्या में और लखनऊ में, रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पे किए, वो आजमगढ़ के एक मदरसे से पकड़े जाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, उनको छोड़ देने का कार्य करती है और बाद में इलाहाबाद कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और आज भी वो जेल में है। दूसरी घटना में इनको कश्मीर का बताना चाहूंगा, जहां की एक संगठन जो पाकिस्तानी संगठन है, उसके कुछ लोग मदरसे में रह रहे थे और कश्मीर के भी 2 लोग पकड़े गए और आज भी जेल में है। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह से देखना आप बंद करिए। लेकिन ये जो एक नैरेटिव बना दिया गया है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कानून सम्मत कार्रवाई है, वो कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ये भरोसे में क्यों लिया जाना संभव नहीं हो पाता? संवाद क्यों नहीं हो पाता? टारगेट करने का किसी को मौका ही क्यों मिलता है? देखिए, सभी मुस्लिम भाई भरोसे में है। तब भी भारतीय जनता पार्टी को 2014 में मुस्लिम भाइयों का मत मिला, 2019 में मिला, अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि रामपुर और आजमगढ़ में मुस्लिम भाइयों ने हमको वोट किया, तभी तो हमारी सरकार बनी, तभी तो हमारे प्रत्याशी वहां से जीते। लेकिन कुछ लोग जो अलग अलग तौर तरीके से देखते हैं, अब ओवैसी साहब की आप बात करेंगे, जिनकी दीवार ही नफरत से खड़ी हुई है, तो वो तो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन आप देखिए उनकी दीवार जो नफरत की खड़ी है, उसको हमारे मुस्लिम भाई भी नकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भी मुस्लिम भाई ने उनको नहीं नकारा, मुझे लग रहा है। असगर अली खान, एसएन सिंह फिर वही बात करें कि जो कानून सम्मत कार्रवाई है, कानून सम्मत कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ क्यों मान ली जाती है? जो कानून के खिलाफ जाएगा कार्रवाई होगी। अगर कहीं अतिक्रमण होगा, अवैध तरीके से कब्जा करके जमीन पर कोई निर्माण किया जाएगा, कोई आतंकवाद की घटना में कोई पकड़ा जाएगा, फिर वो कहीं से भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई, किसी धर्म के खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है? बिल्कुल विशाल भाई, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि ये मजहब से जुड़ी हुई चीजें हैं और जबरदस्ती इनको मजहब से जोड़ा जा रहा है। अगर अब मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं कि अगर कहीं अवैध निर्माण है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया गया, तो जो हमारे, आप यूपी का एग्जाम्पल दे रहे हैं बार बार, ये रामपुर वगैरह का, मैं यूपी का एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जो मदरसों पे, घरों पे, दूसरी जगहों पे बिल्डोजर, बाबा ने बिल्डोजर चलवाया, कोई कानून है आपके पास? मैं कहता हूँ अवैध निर्माण है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और जगह भी कब्जा की हुई है, सब कुछ गलत है, फिर भी आप कौन होते हैं बिल्डोजर चलाने वाले? एक प्रोसेस है भाई कानून का। आप कोर्ट जाइए, पहले नोटिस सर्व करिए। आप कहते हैं मौके पे कहते हैं हमने कागज देखे, छूटे थे कागज, हमने बिल्डोजर चला दिया। यह है हिंदुस्तान का कानून? मैं वकील होने के नाते आपसे बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, ऐसा कानून नहीं है। आपको नोटिस देना होगा, आपको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा, फिर तो आप कोई स्टेप ले सकते हैं। हम खुद उस प्रोसेस के लिए तरस रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। और जहां तक सवाल और कोर्ट प्रोसेस की आप बात कर रहे थे, मैं उसी की तो बार बार बात कह रहा हूं आपसे कि लोगों का डिस्क्लोजर लेके दिखा देते हैं। इन्होंने कहा हम उस मदरसे से जुड़े हैं। भाई, उस डिस्क्लोजर की जो पुलिस लेती है, मुलजिम का बयान, उसे डिस्क्लोजर कहते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है अनटिल अनलेस देयर इज नो कोरबोरेशन।
जब तक कोई उसके साथ उसके दस्तावेज ना जोड़े। तो अब जहां तक सवाल देखिए, अभी आपने आरएसएस का भी आपने अब सुन लीजिए, एक मिनट, आपने आरएसएस का नाम लिया। क्या आरएस बिल्कुल इस दुनिया में सबसे अलग है, हम आपकी बात मान लेते हैं अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो आप उनको डिफरेंशिएट मत करिए। अगर पीएफआई ट्रेनिंग देती है, ट्रेनिंग कैंप लगाती है, तो वो टेररिस्ट है। अगर आरएसएस लगाती है तो वो बहुत नेक काम कर रहा है। ऐसा मत करिए, ये अपनी सोच को बदलिए। जहां तक सवाल अपनी सोच को भटकाने का है लोगों की, वो बात बिल्कुल सही है ओवैसी साहब की। आप रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, तालीम के लिए क्या कर रहे हैं, मुल्क को आपने सारे भेज दिया, सारे यहाँ इंश्योरेंस भेज दिए, एयरपोर्ट भेज दिए, रेलवे भेज दिया, हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं, होटल सारे बड़े बड़े भेज दिए, आप पूरे मुल्क को भेजे दे रहे हैं, और उसकी बात नहीं करते। जब हम ये सवाल करते हैं तो ध्यान हटाने के लिए सिर्फ इस मुल्क में एक ही सवाल बचा है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा कुछ नहीं है। भाई मुल्क की तरक्की की बात करो, ये चीजें छोड़ दो, ये बातें मत करो मुल्क की तरक्की की। ये मुल्क हमारा है, इसकी तरक्की की बात करो। ये बड़ी घिनौनी चीजें लगती है कि हम हर वक्त हिंदू मुस्लिम करते रहे, मंदिर मस्जिद करते रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं इसमें पेड़ लगाना चाहिए कि कोई बहस, कोई टॉपिक, कोई बात हिंदू मुस्लिम। अच्छा ठीक, एसएन सिंह, पहले एसएन सिंह अपनी बात रख लें। आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि ये जिस तरीके से बुलडोजर चलता है ये कानून सम्मत कार्रवाई नहीं है। एसएन सिंह बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी विधि सम्मत कार्य करती है और कोई ऐसा कार्य नहीं करती है। मैं अपने मुस्लिम स्कॉलर बड़े भाई को बता दूं, आप आइए उत्तर प्रदेश देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई किया है वो सभी विधि सम्मत किया है, और कोर्ट का दरवाजा खुला है। अगर हम कोई गलत कार्य किए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप भी जा सकते हैं, गुजरात से आके 66 महीने में 593 करोड़ की संपत्तियां जब्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्योंकि कानून, लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर होता है वो प्रदेश सरकार का होता है। प्रदेश सरकार देखती है कि 1700 करोड़ रुपया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद कैसे कमा लेते हैं। अगर 595 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की जब्त की गई है, 448 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जब्त की गई है, तो 3.5 करोड़ की संपत्ति विजय मिश्रा जी की भी जब्त की गई है, 111 करोड़ की संपत्ति देवेंद्र सिंह की भी जब्त की गई, और 90 करोड़ की संपत्ति कुंटू सिंह की भी जब्त की गई है। इस तरह से तमाम ऐसे लोग हैं बिना भेदभाव के जो गरीबों की जमीन पर कब्जा वो कह रहे हैं कि आप बुलडोजर चला देते हैं, ये कानून सम्मत कार्रवाई ही नहीं है, आप पहले नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस दिए किसी की संपत्ति पर बुलडोजर चला देते हैं। एक सेकंड, और कानून का राज एक सेकंड, ये इलाहाबाद पहुंच गए, मैं इलाहाबाद का एग्जाम्पल देता हूँ। आज उत्तर ये इलाहाबाद पहुंचे, मैं इलाहाबाद का एग्जाम्पल देता हूँ। जावेद के घर पे बुलडोजर चलाया गया, आपको मालूम है कितना कानूनी है वो, और कहना चाहिए वो घर जो उसका अपना है भी नहीं, उसकी वाइफ का घर है, उसकी पूरी फैमिली उसमें रहती है। जिस कानून के तहत बुलडोजर चलाया, कोई बता दे पूरे पैनल में मुझे। आप कोई एक चीज बता दीजिए जहां विधि सम्मत नहीं की है, बता सकते हैं आप कोई क्या बता दीजिए। आप अगर साहब आप देखिए, इधर से उधर भटकने की बात मत करिए। आप जो कह रहे हैं मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप जहां बात कर रहे हैं मैं वहीं पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इलाहाबाद में आपने जावेद का घर गिरा दिया जो उसका अपना घर भी नहीं था, और बाद में कोर्ट ने उसमें टिप्पणी की है, कोर्ट ने बाद में अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि आपने गलत किया, तो निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। अरे आप कोई नहीं होते, अगर किसी ने कब्जा कर लिया, अगर किसी ने कब्जा कर लिया, अगर वो कब्जा की हुई जमीन है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फिर भी आप कोई नहीं होते कि आप बुलडोजर चलाएं। आप सिर्फ नोटिस दे सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का ऑर्डर लाइए फिर कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। आप हर चीज का एक प्रोसेस है। जावेद के घर का एक एग्जाम्पल है, उसके घर के पूरी फैमिली ने सफर किया, पढ़ने वाले बच्चों ने सफर किया, सब लोग आराम से बैठे। विधानसभा में इस बात को हर जगह बुलडोजर चला दिया। ये दहशतगर्दी का माहौल हमें नहीं पैदा करना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, ऐसे नहीं बात समझ में आएगी। विशाल मिश्रा वो ये कह रहे हैं कि कहीं भी बुलडोजर चलाइए, कम से कम वो कानून सम्मत तो हो, किसी की भी संपत्ति पर चलाइए, कम से कम नोटिस तो दीजिए। जब बिना नोटिस के सीधे बुलडोजर चला देते हैं तब लगता है कि कार्रवाई जो है वो धर्म के खिलाफ है, टारगेट करके हो रही है। विशाल जी हमारे बड़े भाई वकील हैं, लेकिन मुझे लग रहा है या तो तथ्यों को छुपा रहे हैं या किसी चीज। मैंने लखनऊ की घटना का जिक्र किया, 3 महीने पहले नोटिस दिया गया था, कोई जवाब नहीं आया, जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाया गया था। सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है, सरकार ने कहा है सभी जिलाधिकारियों को पूरे गांव में नोटिस दीजिए, जो सरकारी जमीन है, जो जमीन है, जो स्कूल की जमीन है, कोई भी कब्जा किया और धर्म देख कर
देवरिया जिला का सलेमपुर एक ब्लॉक है और वहां पे लगभग 55 लोग ऐसे थे जो अवैध कब्जा किए थे। कोई सिंह थे, कोई साहूकार थे, कोई मदेशिया थे, कोई कनौजिया थे और सबकी के घरों को गिराया गया है। चूंकि सरकार ने इस तरह का आदेश किया है, आदेश के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं। सरकार 15 दिन पहले बता रही है कि ये गांव समाज की जमीन है, इसको क्यों आप कब्जा कर लिए। चूंकि कुछ सरकारें ऐसे कहती थी, नारा देती थी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार कानून अपने हाथ में नहीं ले सकती, कोई भी सरकार हो। ठीक है विशाल मिश्रा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। विशाल मिश्रा, ये भरोसे में लेना भी सरकार को ही पड़ेगा कि जो कार्रवाई हो रही है वो कानून सम्मत है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, तभी ये संवाद भी काम आएगा। विशाल मिश्रा, देखिए विशाल जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब भारत में रूल ऑफ द लॉ है, विधि का शासन है और संविधान सर्वोपरि है, तो संविधान सम्मत चीजें हो रही है ना। नहीं होंगी तो न्यायपालिका है ना निर्णय करने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है। और बार बार यहां पे ये कहा जा रहा है बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप ये बताइए कि अगर कोई चीज अवैध निर्माण है, इल्लीगल है, या कोई भी काम इल्लीगल है, तो क्या इल्लीगल निर्माण को गिराया ना जाए? और जब गिराया जा रहा है तो वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है ना, वो पब्लिक पर्पस के लिए यूज की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात, न्यायपालिका आप गए तो थे, न्यायपालिका ने क्या, जब अगर कहीं पर भी कोई इफ और बट होगा या गलत तरीके से कार्रवाई होगी, तो मैं बार बार कह रहा हूं न्यायपालिका है ना, भारत में संविधान है, विधि का शासन है, लेकिन ये बार बार नेगेटिव मत सेट करिए। गलत गलत होता है, हम सबको एक स्वर में ये बात कहनी पड़ेगी, गलत गलत है, गलत को गलत कहने की आदत डालनी होगी। ठीक ठीक, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।